नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि मई 2025 आपके लिए कैसा होगा। इस महीने 5 कौन से ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, कौन से बड़े बदलाव दिखेंगे, उनका लाभ कैसे उठाएं, नुकसान से कैसे बचें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। आइए बात करते हैं मई के महीने की। तो दोस्तों, मई के महीने में सबसे पहला परिवर्तन 7 मई को सुबह 4:06 पर बुध का होगा और 7 मई से लेकर 22 मई तक बुध मेष राशि में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। दोस्तों, 8वें भाव का बुध 22 तारीख तक नसों का रोग दे सकता है, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। अगर पहले से कोई वेरिकोज वेन्स जैसी दिक्कत है या स्किन डिजीज है तो खूब ध्यान देना होगा। शारीरिक रूप से बुध अच्छा नहीं रहेगा 22 मई तक, इसलिए 22 मई तक के उपाय वीडियो के अंत में देखिएगा जो आपको शारीरिक बल दे पाएगा। वहीं बुध की स्थिति विशेषकर इस समय ऊर्जा और कॉन्फिडेंस की कमी 7 से 22 मई आपको दे सकती है, इसलिए उपाय करना होगा। जबकि 22 मई से बुध का भाग्य स्थान में फिर सूर्य के साथ युति करना बहुत ही उत्तम साबित होगा। बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग 22 मई से भाग्य स्थान में लॉटरी तक का योग देगा, कर्म कम फल ज्यादा की स्थिति बनाएगा, ऊर्जा देगा, यात्राओं का लाभ देगा। यात्राओं की प्लानिंग बहुत ही उत्तम साबित होगी। 22 मई से व्यापारिक क्षेत्र में 4 गुना अधिक मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में स्थिति अच्छी दिखेगी। रुका फंसा हुआ पैसा मिल पाएगा। पारिवारिक क्षेत्र में उन्नति रहेगी। कले कलेश का अंत होगा। वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, सिंगर्स इस समय का लाभ उठाएं। 22 मई से तेज गति से आपके काम में तरक्की आपको दिखाई देगी। टारगेट्स अचीव करने का मौका आपको मिल पाएगा। वहीं सूर्य और बुध मान सम्मान और राजनीति के लिए विशेष साबित होंगे। सरकारी नौकरी तक के अच्छे योग देंगे। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों 14 मई को 10:36 रात्रि में बृहस्पति देव का। 1 साल बाद बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं और वृषभ से अब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति 14 मई तक रहेंगे। आखिरी जाते जाते भी आपको लाभ जरूर देंगी। बृहस्पति देव की कृपा से ये समय धार्मिक यात्रा या धर्म कर्म संबंधित कोई बड़ा काम आयोजन हो पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। कीमती वस्तुएं, घर, वाहन का सुख मिलेगा। जेवर की खरीदारी अच्छी साबित होगी। सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से 14 मई तक खूब लाभ आपके लिए भाग्य से भी प्राप्त होगा। जबकि 14 मई से बृहस्पति अब साल भर के लिए मिथुन राशि में होंगे, जो आपको कर्मशील बनाएंगे, काम करने की क्षमता देंगे। फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में आपकी उन्नति बढ़ाएंगे। कीमती वस्तुएं घर लाने का मौका, एसेट बनाने का मौका, रियल एस्टेट से धन कमाने की स्थिति देंगे। बृहस्पति आपको माता पिता का सपोर्ट और उनकी उन्नति का भी मार्ग दिखाएंगे। बृहस्पति की कृपा हर प्रकार से मिथुन राशि में रहकर भी बनेगी, लेकिन 10th हाउस में बृहस्पति नीच का फल देते हैं, इसलिए गलत संगति, गलत लोग, गलत ऐबों से आपको बचना होगा। अवैध संबंधों से दूरी बनाइएगा। अपने रिश्तों में पूरी तरीके से लॉयल्टी अब आपको निभानी होगी। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन को बढ़ाएगी, परिवार वृद्धि लेकर आएगी। संतान की कमी थी तो अब पूरी होगी। परिवार में नए रिश्ते जुड़ेंगी। धन सेव कर पाओगी। खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। साथ ही बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके एसेट बनाने में आपकी मदद करेगी। बहुत लंबे समय से घर की इच्छा थी तो इस साल पूर्ण होगी। वाहन का सुख मिल पाएगा। साथ ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शत्रुओं का अंत करेगी और इस समय कर्जा लेना हो तो आसानी से मिल पाएगा। चुकाना हो तो चुकाने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही नौकरी में आपकी तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट बृहस्पति की कृपा से तय है। वहीं दोस्तों, अगला परिवर्तन इस महीने होगा 15 मई को सूर्य का। 15 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगी, लेकिन स्वभाव में क्रोध देंगी। अगर पहले से हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है तो सावधानी बरतनी होगी, लेकिन विदेश से अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल पाएगी। विदेशी जमीन से लाभ होगा। विदेश ट्रेवल की इच्छा पूरा महीना बनी हुई है।
आपकी इच्छा अनुसार हो पाएगा। वहीं वृषभ राशि में जब 14 मई 15 मई को सूर्य का ट्रांजिट होगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा। सूर्य सरकारी नौकरी और राजनीति में मान सम्मान देगा। उच्च अधिकारियों के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा। विदेश से लाभ होगा। ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फार्मा का क्षेत्र, मीठे का व्यापार आपके लिए अच्छा साबित होगा। सूर्य की कृपा से किसी विदेशी मित्र से भी सपोर्ट की प्राप्ति होगी। वहीं 18 मई को होगा राहु और केतु का ट्रांजिट शाम 7:30 बजे। अब राहु और केतु भी 1.5 साल बाद अपनी राशि बदलेंगे। केतु कन्या राशि से आपकी राशि से निकलकर सिंह राशि में और राहु मीन से अब कुंभ राशि में आएगा। दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि अब राहु और केतु उच्च भाव में आ रहे हैं और आपको कूटनीति, चालाकी, तेज गति, काम करने की क्षमता, विदेशी जमीन से लाभ, नौकरी में तरक्की, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका आपको दे पाएगी। खोजबीन के क्षेत्र से लाभ होगा। नाइट शिफ्ट्स में काम है तो लाभ और देगा। साथ ही जो मैरिड लाइफ में समस्या राहु दे रहा था अब उसका अंत होगा। मैरिड लाइफ में काफी सुधार इस राहु के ट्रांजिट से 18 मई से आपको दिखाई देगा। 1.5 साल से अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो अब चीजें बेहतर होंगी। और बेहतर करने के लिए आप राहु केतु ट्रांजिट से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि चीजें उपाय कर पूरी तरीके से आने वाले दिनों पर स्मूथ रहें। वहीं पार्टनरशिप से लाभ होगा। रियल एस्टेट में भी उन्नति, ये परिवर्तन आपको दे पाएगा। कुल मिलाकर ये परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। वहीं दोस्तों 22 मई को दोबारा से बुध का ट्रांजिट है। ये आखिरी परिवर्तन है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बुध भाग्य स्थान में 22 मई को जाएगा और वो शुभ रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। इच्छा अनुसार स्कूल कॉलेज चुन पाओगी। रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। लव रिलेशनशिप के लिए ये महीना अच्छा होगा। लव कम अरेंज की पूरी पॉसिबिलिटी 18 मई से बन रही है। जिनके जीवन में लव रिलेशनशिप संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, इच्छा अनुसार विवाह आपका नहीं हो पा रहा था, तो अब परिवार की सहमति मिल पाएगी। इच्छा अनुसार विवाह के योग बनेंगे। वहीं दोस्तों शुक्र और शनि की युति बनेगी 7वें भाव में। शुक्र उच्च राशि का 7th हाउस में खुद के घर में है और शनि अपने उच्च भाव में है और मित्र शुक्र के साथ है। शनि और शुक्र आपको धन जोड़ने का मौका देंगे। नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहो तो समय उचित रहेगा। ऊर्जा देंगी। आपको अचानक से कोई बड़ा धन लाभ देंगे। समय आपके लिए उचित है। भाग्य का साथ भी मिलेगा। और अगर जन्म कुंडली में 7th और 9th हाउस मजबूत है तो ये महीना जीवन साथी की लॉटरी या आपकी लॉटरी तक का योग बनेगा। कुल मिलाकर पूरा महीना आपके लिए अच्छा दिखता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे सफलता मिलती चली जाएगी। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल भी आपको इस महीने ऊर्जा दे रहा है। फार्मा के क्षेत्र में उन्नति, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी पोजीशन, इच्छा अनुसार स्कूल कॉलेज चुनने का मौका बना पाएगा और यात्राओं का भी अच्छा योग इस महीने बनेगा। डिफेंस और खेलकूद से जुड़े लोगों को भी लाभ की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति इस महीने दिखाई देगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा है। इस महीने का प्रयोग करें। सिर्फ शारीरिक रूप से जो बुध आपको परेशानी दे सकता है या सूर्य 14 मई तक आपको दे रहा है, उसके लिए बुध और सूर्य का उपाय करें। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। नेत्रहीन लोगों को दान पुण्य जरूर करें। गुड़ और रोटी गाय को संडे और थर्सडे खिलाएं। बुधवार के दिन गाय को चारा दी। बुध बीज मंत्र पढ़ें और विशेषकर 1 मुट्ठी हरी मूंग जल प्रवाह करें। तो ये था आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।